नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने क्षेत्रफल में आयत के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको आयत के बारे में समझ में आया होगा। देखिए, आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्क्वायर। देखिए, एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर रहेगी। देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। वर्ग में 4 भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। तो देखिए, अगर प्रत्येक भुजा को ए मान लें तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी प्रत्येक भुजा का मान कितना, ए हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक कोण समकोण होगा, तो वर्ग में जो 4 कोण बनेंगे ये समकोण रहेंगे और विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर समद्विभाजित करेंगे। देखिए, विकर्ण यहां पर समद्विभाजित करेगा तो ये बराबर दूरी रहेगी और बराबर दूरी पर समद्विभाजित करेगा तो जहां पर विकर्ण समद्विभाजित करेंगे वहां पर जो कोण बनेगा प्रत्येक कोण समकोण रहेगा। तो देखिए, विकर्ण आपस में बराबर होंगे, जैसे इधर वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अब आगे देखिएगा इसी में कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने ए मान रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए का स्क्वायर। ऐसे ही वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। हमने वर्ग की भुजा को ए माना है तो ये हो जाएगा 4 गुणा ए। ऐसी विकर्ण बराबर, देखिएगा, विकर्ण बराबर, और विकर्ण को डायगोनल्स बोलते हैं तो ये विकर्ण को डायगोनल्स बोलेंगे, इसलिए इसे डी से प्रेजेंट करेंगे और विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुणा भुजा। ऐसी अगला देखिएगा, जब सिर्फ विकर्ण के बारे में पूछा जाए और सवाल में क्षेत्रफल दिया होगा तब हम फार्मूला लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। ऐसी कल आयत के बारे में बताया था। कल आयत में बताया था कि बाहर रास्ता बने या अंदर रास्ता बनेगा। ऐसी वर्ग है, अब देखिएगा, ऐसी ये वर्ग है और वर्ग के ऐसी बाहर रास्ता बनेगा या फिर अंदर रास्ता बन जाएगा या वर्ग के बीचों बीच रास्ता बनेगा। ऐसे वर्ग के बीचों बीच रास्ता बनेगा तब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल बाहर रास्ता बनेगा या अंदर रास्ता बनेगा या बीचों बीच रास्ता बनेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो देखिएगा, वर्ग का अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4d x - d। जब वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब ये हो जाएगा 4d x - d, जहां पर x बराबर वर्ग की लंबाई, और वर्ग की लंबाई का मतलब वर्ग की भुजा से है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग की लंबाई बोलिए या वर्ग की भुजा बोलिए। तो x बराबर हो जाएगा वर्ग की लंबाई या वर्ग की भुजा और d बराबर हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई। d बराबर रास्ते की चौड़ाई रहेगी। ऐसे देखिएगा, जब वर्ग के बाहर रास्ता बनेगा तो बस अंदर जो रास्ता बना है उसमें माइनस आया था, बाहर रास्ता बनेगा उसमें प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 4d ब्रैकेट x प्लस के d। ऐसे देखिए, जब वर्ग के बीचों बीच रास्ता बनेगा तो ये हो जाएगा d ब्रैकेट में 2x माइनस के d, जहां d बराबर रास्ते की चौड़ाई और x बराबर वर्ग की लंबाई रहेगी, या लंबाई बोले या फिर भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो x बराबर वर्ग की भुजा भी हो जाएगी। तो पहला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर रहेगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। ऐसी चौथा फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जब विकर्ण पूछा जाएगा या विकर्ण दिया हो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, सवाल में सिर्फ विकर्ण दिया होगा और क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब फार्मूला लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा वर्ग के अंदर, तब आएगा 4d ब्रैकेट में x - d, और वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तभी आएगा 4d और x प्लस की d ब्रैकेट में। ऐसी वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तभी आ जाएगा d ब्रैकेट में 2x माइनस के d, जहां d बराबर रास्ते की चौड़ाई रहेगी और x बराबर वर्ग की लंबाई या फिर वर्ग की भुजा रहेगी। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले बार बार सवाल में जब अप्लाई करेंगे फार्मूले तो सभी फार्मूले याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फार्मूला रटना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये सवाल है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर रहेगा और भुजा का मान सवाल में दे रखा है 45,
तो ये हो जाएगा 45 और ये रहेगा 45 का स्क्वायर। देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होंगे तो उसका स्क्वायर करने के लिए लास्ट वाली संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। फिर इधर 4 लिखे हुए हैं और 4 के आगे संख्या 5 आती है तो 4 में 5 ही गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2025 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो 2025 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। देखिए 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 के आगे संख्या 5 आती है, 5 में 4 की गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 2025 वर्ग मीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी वर्गाकार खेत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर के। अब देखिए सवाल में परिमाप दिया है, अगर हमें भुजा का मान पता चल जाए तो भुजा का मान यहां रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में परिमाप दिया है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। परिमाप सवाल में 30 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा के। अब देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 1 घटेगा 15 बार में, और 2 से 15 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। इसलिए भुजा का मान कितना 7.5 आ जाएगा, भुजा का मान 7.5 आएगा। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 7.5 आया तो ये 7.5 का स्क्वायर कर देंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होंगे तो उसका स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर कितना 25, और 7 के आगे संख्या आएगी 8 तो 7 की गुणा 8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। अब दशमलव देखिए, दशमलव 1 अंक के बाद है, जैसे ही स्क्वायर कर देंगे दशमलव आ जाएगा 2 अंक पर तो ये जाएगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर, 56.25 वर्ग सेंटीमीटर। यह है 56.25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। सवाल में बोला है कि वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप का मान सवाल में 30 दे रखा है तो परिमाप की जगह 30 लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 2 से 15 को भाग करेंगे 7.5 आएगा, इसलिए भुजा का मान कितना 7.5। हमसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और भुजा का मान आया है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 7 के आगे संख्या 8 आती है तो 8 का 7 और 8 की गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56। देखिए दशमलव 1 अंक पर है यहाँ, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे दशमलव आ जाएगा 2 अंक पर तो ये हो जाएगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्षेत्रफल दिया है और विकर्ण के बारे में पूछा है, तो अभी जो फार्मूला बताया था कि क्षेत्रफल बराबर, एक तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन यहां भुजा नहीं दी है, यहां सिर्फ विकर्ण दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। सवाल में क्षेत्रफल का मान कितना 256 है और ये हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिएगा 2 यहां बटे में है, बराबर के इधर गुणा हो जाएगी तो ये विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर 256 से 2 की गुणा हो जाएगी, 256 गुणा 2। अब देखिए विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर के उधर रूट लग जाएगी, तो विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 256 गुणा 2, और 256 का वर्गमूल होता है 16 और रूट में 2 रहेंगे, रूट 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 16 रूट 2। आंसर हो जाएगा 16 रूट 2 मीटर, इसलिए विकर्ण बराबर कितना 16 रूट 2 मीटर आएगा। फिर देखिएगा किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर दिया हुआ है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान सवाल में दे रखा है 256, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 256 बराबर 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। 2 यहाँ बटे में है, 256 से गुणा हो जाएगी बराबर में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 256 गुणा 2 हो जाएगा। विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 256 गुणा 2। 256 का वर्गमूल 16 होता है और रूट में 2 रहेंगे, इस प्रकार विकर्ण का मान आ जाएगा 16 रूट 2 मीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण का ही मान पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बराबर, अभी फार्मूला बताया था कि क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा
विकर्ण का स्क्वायर। देखिए सवाल में क्षेत्रफल का मान दिया है 60.5, तो यहां रख देंगे 60.5 बराबर में हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। अब देखिए दो यहां बटे में बराबर के उधर जाएंगे तो 60.5 से क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार ये विकर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर 60.5 और गुणा में 2। देखिएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर 60.5 की गुणा 2 से कर देंगे तो ये जाएगा 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल में 1 जाएंगे, ठीक है 10 आ जाएगा और 6 दूनी 12। दशमलव एक अंक पर है, दशमलव एक अंक पर लगा देंगे, दशमलव का 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121। विकर्ण स्क्वायर बराबर 121। अब देखिए विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 121 के ऊपर रूट लग जाएगी, विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे 121 के ऊपर रूट आ जाएगी, हो जाएगा अंडर रूट 121 और 121 वर्गमूल होता है 11 का। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। विकर्ण का मान कितना, विकर्ण का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल का मान सवाल में दिया है 60.5, क्षेत्रफल की जगह 60.5 रख देंगे बराबर में 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। 2 यहाँ बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा हो जाएगी, 60.5 से गुणा करेंगे, गुणा आएगी 121.0, दशमलव का 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 121 हो जाएगा। विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे बराबर को तो रूट लग जाएगी, 121 के ऊपर रूट लग जाएगी, 121 का वर्गमूल होता है 11। इस प्रकार विकर्ण का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ऐसी अगला देखिएगा, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया है 5:2, तो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्णों का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है हमसे, तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात पूछा है दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से, और सवाल में विकर्ण का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर अभी फार्मूला बताया था होता है 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर अनुपात दूसरे वर्ग का फार्मूला भी यही लगेगा 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। अब देखिए अनुपात में पहला विकर्ण कितना, पहला विकर्ण 5 है और दूसरा विकर्ण कितना है, दूसरा विकर्ण 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 5 का स्क्वायर अनुपात 1/2 गुणा 2 का स्क्वायर। अब देखिए अनुपात में बटे वाली संख्या आपस में कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे और 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा। इस प्रकार अनुपात जो है वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 25:4। तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 25:4 रहेगा। फिर समझिए दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया है, हमें विकर्णों का अनुपात दिया है, पहला विकर्ण कितना हो जाएगा, पहला विकर्ण 5 है और दूसरा विकर्ण अनुपात में कितना 2 है, तो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, ऐसी दूसरा रहेगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिए पहला विकर्ण अनुपात में कितना है 5 है, तो विकर्ण का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ऐसी दूसरा विकर्ण 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात में आमने सामने की संख्याएं कट जाएंगी तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इस प्रकार क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 25:4। क्षेत्रफल का अनुपात कितना 25:4 आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखिएगा, लिखा हुआ है एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा का मान अगर पता चल जाए तो भुजा का मान यहां रख देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन सवाल में कंडीशन दे रखी है कि वर्ग का परिमाप है, तो देखिए वर्ग का परिमाप, और परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, तो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा में भुजा। वर्ग का परिमाप सवाल में कितना 40 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 4 गुणा भुजा। अब देखिए बराबर में आमने सामने की संख्याएं कटेंगी, 4 से 40 कटेगा 10 बार में, इसलिए भुजा का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितनी, भुजा बराबर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। भुजा का मान 10 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना 10 आया है,
तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना 100 वर्ग सेंटीमीटर। पहले परिमाप का मान रखेंगे, भुजा का मान निकालेंगे, 10 आएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब परिमाप होता है, हमसे परिमाप पूछा गया है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण। अब देखिए सवाल में वर्ग का विकर्ण दिया है और परिधि बराबर पूछा, परिमाप बराबर पूछा है, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, परिधि को ही परिमाप बोलेंगे, और परिधि सवाल में पूछी गई है, और वर्ग की परिधि बराबर होती है परिमाप बराबर यानी 4 गुणा भुजा। अगर हमें भुजा का मान पता चल जाए तो हम 4 से गुणा कर देंगे, भुजा में परिधि आ जाएगी। सवाल में दिया है एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखिए विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। देखिएगा ये देखिए विकर्ण बराबर होगा √2 गुणा भुजा, तो वही फार्मूला लगाया है, विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। तो देखिए विकर्ण का मान सवाल में दिया है 10√2, विकर्ण का मान सवाल में 10√2 है, तो ये जाएगा 10√2 बराबर √2 गुणा भुजा। बराबर में आमने सामने की संख्याएं कट जाती हैं, √2 से √2 कट जाएगा, इस प्रकार भुजा का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, भुजा का मान 10 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का परिमाप या परिधि पूछी गई है, तो परिधि बराबर होता है 4 गुणा भुजा। भुजा का मान अभी हमने निकाला है कितना 10 सेंटीमीटर, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 10 बराबर कितना 40 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग की परिधि आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था, परिधि बराबर होता है 4 गुणा भुजा, तो पहले भुजा का मान निकालेंगे, इसलिए विकर्ण का मान रखेंगे √2 गुणा भुजा, और विकर्ण का मान कितना है 10√2 है, √2 से √2 कटेगा, भुजा का मान 10 आ जाएगा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, भुजा से 4 में गुणा कर देंगे, यानी 10 से 4 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और हमसे परिमाप पूछा गया है, तो देखिए परिमाप बराबर अभी जैसे सवाल किया था सेम सवाल है, सिर्फ संख्या बदली हुई है। परिमाप बराबर होगा 4 गुणा भुजा। अगर हम भुजा का मान निकालेंगे तो हमसे भुजा के मान निकालकर 4 में गुणा कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। लेकिन सवाल में विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। देखिए सवाल में विकर्ण कितना, सवाल में विकर्ण है 24, और ये बराबर हो जाएगा √2 गुणा भुजा के। यहां से हम भुजा का मान निकालेंगे। अब देखिए √2 ये बटे गुणा में है, इधर बराबर की तरफ बटे में चला जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 24 बटे में √2। अब देखिए 24 को लिखा जा सकता है 2 गुणा में 12 और बटे में √2। अब देखिए कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, और 3 में कितने बार रूट आएगा, 2 बार रूट आएगा। अगर हम इसकी गुणा कर दें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना 3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ध्यान रखिए रूट स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 3 बच जाएंगे। ऐसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, अब देखिए सिंगल 2 में कितनी बार रूट आएगा, रूट आएगा 2 बार। एक संख्या में 2 रूट होते हैं, अगर इन दोनों की गुणा कर देंगे इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो सीधे सीधे 2 बच जाएगा। तो इस वाले 2 को लिखा जा सकता है √2 गुणा √2 और गुणा में 12 बटे में √2 आएंगे, √2 से √2 कट जाएगा, तो इस प्रकार भुजा आ जाएगी 12√2। भुजा का मान कितना 12√2 आएगा। हमसे परिमाप पूछा गया है, देखिएगा परिमाप पूछा गया, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। हमने भुजा का मान निकाला 12√2, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 12√2, और 12 की 4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48, इस प्रकार आंसर हो जाएगा 48√2 सेंटीमीटर। अब देखिए 48√2 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर कितना 48√2 सेंटीमीटर आएगा। एक बार फिर समझिएगा, विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। विकर्ण का मान हमें सवाल दिया है, विकर्ण का मान 24 है, तो विकर्ण की जगह 24 लिख देंगे, √2 गुणा भुजा हो जाएगा। √2 यहाँ गुणा में है, बराबर की तरफ बटे में चला जाएगा, तो ये भुजा बराबर हो जाएगा 24 बटे √2। अब देखिए 24 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 12, यानी 12 दूनी 24, 12 और 2 की गुणा करेंगे फिर 24 आ जाएगा। एक सिंगल संख्या में
दो रूट होते हैं, तो इसी प्रकार 2 को लिखा जाएगा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, और ये गुणा के 12, रूट 2 से रूट 2 कट जाएंगे तो ये बचेगा 12 रूट 2। इस प्रकार भुजा हमारे पास आ जाएगी 12 रूट 2 सेंटीमीटर। हमसे परिमाप पूछा गया है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। अब देखिए 4 की गुणा हम 12 रूट 2 में कर देंगे, क्योंकि हमारे पास भुजा आई है 12 रूट 2, और 12 की गुणा 4 हम करेंगे तो 12 चौक 48 और अंडर रूट 2, तो इस प्रकार परिमाप बराबर हो जाएगा 48 रूट 2 सेंटीमीटर। ऐसे अगला देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अगर हमें भुजा का मान पता चल जाए तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन के लिए सवाल में परिमाप परिधि दी है, और परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, तो परिमाप बराबर होगा 4 गुणा भुजा। यहां से हम भुजा का मान निकालेंगे, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, और सवाल में परिमाप दिया है 64, परिधि को ही परिमाप बोलेंगे, ये हो जाएगा 64, और 4 गुणा भुजा बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाती हैं, 4 से 64 कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, और 4 छंग 24, 16 बार में, तो यहां से भुजा बराबर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप का मान 64 है, बराबर में 4 गुणा भुजा रहेगा, 4 से 64 कटेगा 16 बार में, इसलिए भुजा का मान कितना 16 आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मान हमने अभी निकाला है 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे, और 16 का स्क्वायर 256, तो आंसर आ जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आंसर होगा 256 वर्ग सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर 256 रहता है, तो आंसर हो जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है, इसके अंदर चारों तरफ एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है अंदर चारों तरफ रास्ता है, जब अंदर रास्ता बनेगा तो देखिए वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अभी फार्मूला बताया था, हमसे यही पूछा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4d x माइनस के d, जहां पर d बराबर रास्ते की चौड़ाई और x बराबर वर्ग की भुजा रहेगी, यानी वर्ग की लंबाई रहेगी। तो देखिए रास्ते की चौड़ाई कितनी, रास्ते की चौड़ाई है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5, और देखिए वर्ग की लंबाई कितनी 200 रहेगी, तो x का मान 200 हो जाएगा, 200 माइनस 2.5। देखिए 2.5 में 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 10। यहां देखिए 200 से 2.5 घटाएंगे, और 200 से हम 2.5 घटाएंगे, ये बचेगा 197.5, और 197.5 की गुणा 10 से कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1975 वर्ग मीटर। इस प्रकार आंसर रहेगा रास्ते का क्षेत्रफल कितना 1975 वर्ग मीटर आएगा। ध्यान रखिए 25 चौक 100 होते हैं, और एक अंक पर दशमलव आ जाएगा, तो गुणा आ जाएगी 10। ऐसी 200 से 2.5 घटाएंगे, ध्यान रखिए 200 से 2.5 घटाने हैं, दशमलव 200 में कहा लास्ट में रहेगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, और यहाँ 2.5 अब घटाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 197.5। 200 से 2.5 घटाएंगे 197.5 आएगा, 197.5 की गुणा हम 10 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1975 वर्ग मीटर। या फिर देखिएगा इसका दूसरा तरीका है, देखिएगा इसका दूसरा तरीका है, एक वर्ग है और इसके अंदर रास्ता बना हुआ है, तो देखिए एक वर्ग है, इसके अंदर रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। ध्यान रखिए जो बड़ा वाला वर्ग है इसकी भुजा 200 रहेगी, तो चारों भुजाएं वर्ग की आपस में बराबर होती हैं, ये सभी भुजाएं कितनी 200-200 की हो जाएंगी। देखिए सभी भुजाएं आपस में 200-200 हो जाएंगी। बोला गया है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, जब 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो यहां पर रास्ते की चौड़ाई सभी जगह पर 2.5 हो जाएगी, सभी जगह पर कितनी 2.5 हो जाएगी। पहले कितना था, पहले वर्ग की भुजा 200 थी,
अब देखिए 2.5 एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से 2.5 जाएगा, तो बचेगा कितना 195, यानी जो अंदर वाला वर्ग है ये सभी तरफ से 195 हो जाएगी भुजा इसकी, चारों तरफ से भुजा कितनी इसकी 195 रहेगी। अब देखिए बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर। ध्यान रखिए 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 जीरो है वर्ग कर देंगे ये 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस 195। देखिए यहाँ लास्ट में 5 है और 5 का वर्ग कितना 25 होगा, 19 के आगे संख्या 20 आएगी और 19 दूनी 38 हो जाते हैं, तो ये जीरो आ जाएगा। अब देखिए 40,000 से 38,000 25 घटाएंगे तब आंसर हमारा आएगा 1975 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना 1975 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। या तो फिर फार्मूला लगाइएगा, अंदर रास्ता बनेगा तब 4d x माइनस डी, अगर बाहर रास्ता बनता तो इस माइनस की जगह प्लस आ जाता, जहां पर d बराबर रास्ते की चौड़ाई है और x बराबर वर्ग की लंबाई है। वर्ग की लंबाई कितनी सवाल में 200 दे रखी है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि एक वर्ग है 200 मीटर का, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो चारों तरफ से कितना 2.5 मीटर जाएगा। जब चारों तरफ से 2.5 मीटर जाएगा तो एक तरफ से 2.5 मीटर, दूसरी तरफ से 2.5 मीटर, यानी दोनों तरफ से कितना 5 चला जाएगा। जब 5 जाएगा तो अंदर जो वर्ग बनेगा दोनों तरफ से 5 जाएगा, तो 200 से 5 घटा देंगे 195 बच जाएगा। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी 195 रहेगी, तो हो जाएगा 195 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 जीरो है, जब स्क्वायर कर देंगे जीरो हो जाएंगे 4। ऐसे 195 का स्क्वायर देखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 19 के आगे संख्या 20 आएगी, 19 गुणा 20 में कर देंगे, 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा। ये हो जाएगा 38,025। 40,000 से 38,025 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 1975, 1975 वर्ग मीटर। तो चाहे फार्मूला लगा के मान रखिएगा या दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को आपस में घटाइएगा, बड़े वर्ग से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तब भी आंसर 1975 ही आएगा। तो इस प्रकार रास्ते का क्षेत्रफल 1975 आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति इसे विकर्णता पार करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, यानी चारों तरफ से 16-16 रहेगी। है ध्यान रखिए वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों तरफ से 16-16 रहेंगी। सवाल में लिखा हुआ है एक व्यक्ति इसे विकर्णता पार करता है। विकर्णता का मतलब यहां से चलना शुरू करेगा और ऐसे जाएगा तिरछा। देखिएगा एक वर्ग है, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, तो ये चारों भुजाएं 16-16 हो जाएंगी। और एक व्यक्ति इसे विकर्णता पार करता है, विकर्णता का मतलब इस कोने से इस कोने के लिए विकर्णता, बीच में विकर्ण रहेगा, एक कोने से दूसरे कोने पर तय की गई दूरी बतानी है। तो देखिए दूरी, व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया और सीधे सीधे गया है विकर्ण पर, तो इसका मतलब हमसे सीधे सीधे विकर्ण पूछा गया है, और विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। भुजा का मान सवाल में दिया है, भुजा का मान 16 है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 16√2। आंसर आएगा 16√2 सेंटीमीटर। देखिए व्यक्ति इसे विकर्णता पार करता है, तो हमसे सीधे सीधे विकर्ण पूछा गया, विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। भुजा का मान सवाल में दिया है 16, 16 से गुणा कर देंगे 16√2, आंसर हो जाएगा 16√2 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताइए। देखिए हमें विकर्ण और भुजा का अनुपात बताना है। विकर्ण का अनुपात बताना है भुजा के साथ, तो देखिए विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, और ये अनुपात में रहेगा भुजा। देखिए भुजा का मान कितना, भुजा का मान हमें सवाल में a दे रखा है, ये हो जाएगा √2 गुणा a, और भुजा का मान a है। अनुपात में सेम संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो a से a कट जाएगा, ये बचेगा √2 अनुपात 1। इस प्रकार आंसर कितना √2 अनुपात 1 आ जाएगा। विकर्ण और भुजा का अनुपात √2 अनुपात 1। विकर्ण और भुजा का अनुपात पूछा है, विकर्ण अनुपात भुजा रहेगा, विकर्ण का मान होता है √2 गुणा भुजा। भुजा का मान सवाल में a दे रखा है, तो भुजा की जगह a लिख देंगे, a से a कट जाएगा, बचेगा √2 और इधर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा √2 अनुपात 1। इस प्रकार आंसर हो जाएगा √2 अनुपात 1।
ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल 40.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, क्षेत्रफल दिया है, तो फार्मूला होता है जो अभी शुरुआत में लगाया था, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल दिया है 40.5, तो क्षेत्रफल 40.5 हो जाएगा, ये बटे में रहेगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। यहां देखिएगा दो यहाँ बटे में बराबर के इधर 40.5 से गुणा हो जाएगी और 40.5 से गुणा हो जाएगी तो 40 का 2 गुना 80 रहेगा और 0.5 का 2 गुना 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। इसलिए विकर्ण स्क्वायर बराबर रहेगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा। देखिए दो यहाँ बटे में है, बराबर के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 40.5 से गुणा हो जाएगी, जब 40.5 से गुणा करेंगे दो की तो ये हो जाएगा 81। विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, 81 के ऊपर रूट आ जाएगी और 81 का वर्गमूल होता है 9। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का मान कितना, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर लगेगा 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान सवाल में दिया है, 2 से गुणा 40.5 में करेंगे 81 आएगा, विकर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगी और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई कितनी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और परिमापों का अनुपात पूछा गया है। देखिए दो वर्ग हैं, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और हमसे पूछा गया है परिमापों का अनुपात। देखिए पहले वर्ग का परिमाप और इसका अनुपात हमसे पूछा है दूसरे वर्ग का परिमाप, इसका अनुपात पूछा गया है। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात सवाल में दिया है 9:1। यहां से अगर हम भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो यहां से भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के लिए ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 1। 9 का वर्गमूल कितना 3 और 1 का तो 1 ही रहेगा। इस प्रकार भुजा बराबर हो जाएगा 3:1, यानी पहले वर्ग की भुजा 3 आ जाएगी और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी 1 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे बराबर की उधर रूट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9:1 और 9 का वर्गमूल कितना 3 और 1 का अनुपात 1 का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 3:1, यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी 3 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी 1 आ जाएगी। हमसे पूछा गया परिमाप में क्या अनुपात होगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ध्यान रखिए तो दूसरे वर्ग का भी परिमाप कितना 4 गुणा भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। पहले वर्ग की भुजा कितनी, पहले वर्ग की भुजा 3 है, तो पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी 3। दूसरे वर्ग की भुजा देखिए, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, दूसरे वर्ग की भुजा 1 है, तो ये हो जाएगा गुणा में 1। अनुपात में 4 से 4 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3:1। ध्यान रखिए परिमापों में अनुपात कितना 3:1। ध्यान रखिएगा अगर सवाल में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और परिमाप का अनुपात पूछा जाए तो जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात आएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएंगे, तो इसलिए जो भुजा का अनुपात रहेगा वही परिमाप का अनुपात रहेगा। ये डायरेक्ट कर सकते थे कि क्षेत्रफल का अनुपात है और भुजा का अनुपात निकाल लें, तो जो भुजा का अनुपात रहेगा वही परिमाप का अनुपात रहेगा, तो आंसर यही हो जाता 3:1, क्योंकि भुजा का अनुपात ही परिमाप का अनुपात के बराबर आएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएंगे इसीलिए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है, इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो ध्यान रखिए क्यारियां हमें वर्गाकार बनानी है, तो यहां से आ जाएगा क्यारियों की संख्या, और क्यारियों की संख्या बराबर हो जाएगी आयत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखिएगा सवाल में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, लंबाई कितनी 35 और चौड़ाई सवाल में दी है 30। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 35 है और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 30 है। तो देखिए लंबाई 35 है और चौड़ाई 30 है और बटे में एक क्यारी का क्षेत्रफल, लेकिन क्यारी कैसी है, क्यारी है वर्गाकार, और क्यारी की भुजा कितनी 5 मीटर की है। जब क्यारी वर्गाकार रहेगी और भुजा 5 मीटर है
तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी दे रखी है, भुजा है 5 और भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, और 5 से 35 कटेगा 7 बार में, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, 7 और 6 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42। इस प्रकार क्यारियों की संख्या कितनी, क्यारियों की संख्या आ जाएगी 42। एक बार फिर समझिएगा, क्यारियों की संख्या बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी 35 है, चौड़ाई सवाल में 30 दे रखी है, तो ये जाएगा 35 गुणा 30 बटे में एक क्यारी का क्षेत्रफल। क्यारी वर्गाकार है और क्यारी की भुजा कितनी है 5 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, और 5 से 36 कटेगा, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, तो ध्यान रखिए 7 और 6 की गुणा हो जाएगी, तो इस प्रकार क्यारियों की संख्या आ जाएगी 42। ऐसी अगला क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में समान है, तो यहां से आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। देखिए जो सवाल में लिखा हुआ वही लिख दिया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखिए आयत की लंबाई दे रखी है सवाल में 90 और चौड़ाई दे रखी है 80, तो लंबाई 90 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 80 हो जाएगी, तो यहां से ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7200, और 7200 बराबर किसके, भुजा स्क्वायर के। ध्यान रखिएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आया है 7200, 8 ने 72 और 2 जीरो, तो ये जाएगा 7200, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना, भुजा स्क्वायर बराबर 7200 आया, तो भुजा स्क्वायर बराबर 7200 हो जाएगा। भुजा के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर के तो रूट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7200, और 7200 को लिखा जा सकता है 3600 गुणा 2। 3600 में अगर 2 की गुणा कर देंगे तो 7200 आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6। रूट के अंदर एक जीरो है, रूट के अंदर 2 जीरो है, बाहर आ जाएगा 1 जीरो। ध्यान रखिएगा 3600 का वर्गमूल हो जाएगा 60, 36 का वर्गमूल कितना 6 होता है, रूट के अंदर 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 60 और अंडर रूट 2। तो इस प्रकार भुजा आ जाएगी 60 अंडर रूट 2 मीटर। भुजा का मान कितना, भुजा का मान आ जाएगा 60 अंडर रूट 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिए आयत की लंबाई दे रखी है 90 और चौड़ाई दे रखी है 80, तो जाएगा 90 गुणा 80 बराबर भुजा स्क्वायर। इनकी गुणा कर देंगे 7200 हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना 7200, भुजा के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट 7200 हो जाएगा। 7200 को लिखा जा सकता है 3600 गुणा 2, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, रूट के अंदर 2 जीरो है, बाहर 1 जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 2 मीटर। इस प्रकार वर्ग की भुजा आ जाएगी 60 अंडर रूट 2 मीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक कागज एक आयत एबीसीडी के आकार में है, उनमें AB बराबर 22 सेंटीमीटर और BC बराबर 14 सेंटीमीटर। यदि उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज का क्षेत्रफल कितना रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक आयत है हमारे पास, एक आयत है ABCD, तो एक आयत है ABCD। सवाल में दिया है AB बराबर कितना 22 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस भुजा का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने वाली भुजा भी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। और BC बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से देखिएगा BC बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है यदि उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए, तो देखिए BC व्यास वाला अर्धवृत्ताकार यानी B और C से, यहां से ऐसे BC व्यास वाला अर्धवृत्ताकार, देखिए हो गया अर्धवृत्ताकार। अगर इधर वाला पार्ट हटा दें तो ये चित्र ऐसे हो जाएगा, सीधा करेंगे तब ऐसा रहेगा, अर्धवृत्ताकार पार्ट बनेगा ये। इधर वाला देखिए अर्धवृत्ताकार हो गया। अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना रहेगा। देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी जो भाग इधर वाला बचा हुआ है, ये वाला जो भाग बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल, पूरे आयत के क्षेत्रफल से अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे,
तब जो शेषफल वाला जो शेष क्षेत्रफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सवाल में लंबाई 22 है और चौड़ाई कितनी 14 है। देखिए आयत की लंबाई 22 है और चौड़ाई 14 रहेगी, तो 22 और 14 की आपस में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, तो ये आ जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिए पूरे आयत का क्षेत्रफल, अभी हमने पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाला है, अब हम इस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे आयत के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो जिस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है उसी भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आएगा, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 पाई का मान होता है 22/7। अब देखिएगा जैसे ये अर्धवृत्त भाग है, ये अर्धवृत्ताकार भाग है, इसकी पूरी देखिए ये ऐसे बनेगा और ये पूरी लंबाई कितने की है 14 की रहेगी, तो ये इसका व्यास रहेगा। देखिए ये वाली लाइन कितने की है 14 सेंटीमीटर की है, तो ये इसका व्यास रहेगा और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 14 का आधा कितना 7 हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर कितना 7 हो जाएगा, आर का मान 7 आ जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 11 7 की गुणा कितनी 77 हो जाएगी, तो इसलिए ये हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल आया है 308 वर्ग सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 77 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आयत के क्षेत्रफल से 77 घटा देंगे यानी अर्धवृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को, तो जो बचा हुआ भाग है ये वाला, इसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 308 से हम 77 घटा देंगे, तो देखिए 8 से 7 घटाएंगे 1 और 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। फिर ध्यान रखिएगा सवाल में दिया हुआ था कि ABCD एक आयत है, इसमें BC अर्धवृत्ताकार व्यास को अलग कर दिया जाता है, तो यहां से अलग कर देंगे इसको। तो देखिए जो आयत की चौड़ाई होगी वही अर्धवृत्ताकार भाग का व्यास कहलाएगा और त्रिज्या इसकी आधी रहेगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 22 थी चौड़ाई 14 थी, दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ का क्षेत्रफल आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या देखिएगा व्यास की आधी होगी और व्यास कितना है 14 है, तो 14 का आधा कितना 7 आ जाएगा, तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, हो जाएगा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएंगे और 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 11 और 7 की गुणा हो जाएगी 77 हो जाएगा। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल से अर्धवृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, 308 से 77 घटाएंगे 231 आ जाएगा। इस प्रकार जो शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना 231 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो, आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 हो, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइएगा। तो देखिए आयत हमसे पूछा गया है आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहां से देखिएगा आयत का क्षेत्रफल और पूछा है इसका अनुपात, हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात से पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा अनुपात भुजा स्क्वायर। अब देखिए सवाल में दिया है कि आयत का और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है, तो यहां से देखिएगा आयत का परिमाप और ये बराबर है वर्ग के परिमाप के। अब देखिएगा आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब देखिएगा सवाल में
सवाल में दिया है आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात। आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना? 1:2 है। अगर अनुपात में 1:2 है तो देखिएगा अनुपात हटाएंगे, x मान लेंगे, तो एक भुजा हो जाएगी 1x और दूसरी भुजा कितनी? 2x हो जाएगी। तो लंबाई 1x और चौड़ाई कितनी? 2x हो जाएगी। देखिएगा आयत की दो आसन्न भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 1:2। अगर अनुपात हटाएंगे हम, देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात 1:2 है। अगर अनुपात हटाएंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x। दोनों में x से गुणा कर देंगे, अनुपात हट जाएगा। एक भुजा आ जाएगी 1x, दूसरी भुजा आ जाएगी 2x। तो ऐसे देखिएगा लंबाई का मान 1x हो जाएगा, चौड़ाई का मान 2x हो जाएगा और बाहर के लिए 2 है, ये 2 आ जाएगा। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएंगे, 2 बार में 1 और 2 कितने? 3। इनको जोड़ देंगे 3x हो जाएगा। 3x बराबर 2 गुणा भुजा के रहेगा। अब देखिए यहां से अगर हम भुजा का मान निकालें, 2 यहां गुणा में है, बराबर की तरफ बटे में चला जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 3x बटे में 2। इस प्रकार भुजा का मान कितना? 3x बटे 2 आ जाएगा। अब देखिए सवाल में आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है कितनी? एक x है और चौड़ाई कितनी है? 2x है। भुजा का मान हमने अभी निकाल लिया है 3x बटे में 2। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3x बटे में 2 गुणा 3x बटे में 2। स्क्वायर के कारण हम इसे 2 बार लिख लेंगे। अब देखिएगा 2x से 2x कट जाएंगे तो इधर बचेगा 2 अनुपात 3 और 3 की गुणा 9 हो जाएगी और बटे में 2 और 2 की गुणा कितनी? 4 हो जाएगी। अब देखिएगा लासा लेंगे, 4 की गुणा 2 में 4 दूनी 8 और 8 अनुपात 9 और बटे में 4, अनुपात में बटे वाला छोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 8:9। इस प्रकार आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 8:9। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सवाल में हमसे बोला गया है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग के परिमाप के। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। लेकिन आयत की दो आसन्न भुजाएं दे रखी हैं 1:2, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 1:2। अनुपात हटाएंगे तो इसको हम मान लेंगे x और ये हो जाएगा 2x। तो लंबाई x आ जाएगी, चौड़ाई 2x आ जाएगी, तो लंबाई की जगह x रख देंगे, चौड़ाई की जगह 2x रख देंगे। देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 और 1 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर 2 गुणा भुजा। यहां से भुजा का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x बटे में 2। 2 यहाँ गुणा में है, बराबर की तरफ बटे में चला जाएगा तो 3x बटे में 2 आ जाएगा, इसलिए भुजा का मान कितना? 3x बटे 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग के क्षेत्रफल के। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान 2x है, तो लंबाई का मान x हो जाएगा, चौड़ाई का मान 2x। भुजा का मान हमने अभी निकाला है 3x बटे में 2। स्क्वायर होने के कारण इसको 2 बार लिख लेंगे, 2x से 2x कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 3 और 3 की गुणा 9 हो जाएगी, 2 और 2 की गुणा कितनी? 4। लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 4, 4 की गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, अनुपात 9, अनुपात में बटे वाला छोड़ देंगे तो इसलिए बचेगा 8:9। इस प्रकार क्षेत्रफल का अनुपात कितना? 8:9 आ जाएगा। बताइएगा क्लास कैसी रही है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।